भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो सालों से वीरान पड़ी थी। आसपास के लोग उस हवेली से डरते थे और उसे भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि जो भी उस हवेली में रात बिताने जाता था वह सुबह तक या तो पागल हो जाता या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता। ये हवेली इतने सालों से बिना किसी के बसे हुए खड़ी थी और इसके आसपास का क्षेत्र भी जैसे अपनी जान की सलामती के लिए उससे दूर रहता था। एक दिन दिल्ली से एक युवक राज नाम का पत्रकार गांव में आया। वह हर रहस्यमय कहानी के पीछे छुपे सच को जानने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। जब उसने हॉलो क्रीक गांव के बारे में सुना और वहां की हवेली की डरावनी कहानी भी, तो वह बिना समय गंवाए सीधे उस हवेली की ओर निकल पड़ा। गांव वाले उसे रोकते रहे, तुम नहीं जानते उस हवेली का क्या हाल है, वहां जाने से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन राज पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी पूरी तैयारी की थी और उसने ठान लिया था कि वह हवेली का राज जरूर खोलेगा। राज ने गांव के एक बुजुर्ग से हवेली के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, यह हवेली कभी एक समृद्ध परिवार की थी, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात परिवार के सभी सदस्य गायब हो गए। तब से लोग कहते हैं कि हवेली में कुछ बुरा है, कुछ अदृश्य शक्तियां जो वहां बसी हुई हैं। राज ने न तो उस कहानी को ज्यादा गंभीरता से लिया और न ही डर महसूस किया। वह हवेली के पास पहुंचा। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थी और दरवाजे पर बेलें चढ़ी हुई थी। अंदर अंधेरा था और हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थी। हवा में गंध थी, जैसे लंबे समय से कोई वहां न आया हो। राज ने दिल में ये सोचते हुए कदम बढ़ाए कि वह आज सब कुछ जान लेगा। वह हवेली के अंदर घुसा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसके कदमों की आवाज गूंजने लगी। हवेली के भीतर घना अंधेरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक तरह का उत्साह था। उसने अपनी टॉर्च जलाए और चारों ओर देखा। कमरे की दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने कुछ लिखा हो, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या लिखा है। तभी उसकी नजर एक पुराने और धूल से भरे परिवार के चित्र पर पड़ी। राज उस चित्र के पास गया। चित्र में एक सुखी परिवार की तस्वीर थी, लेकिन उन सबकी आंखें जैसे खाली और डरी हुई थी। अचानक एक खौफनाक आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? राज चौंका और जल्दी से मुड़ा। सामने कोई नहीं था। दिल की धड़कन बढ़ने लगी, लेकिन उसने खुद को शांत किया और कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हारे रहस्य को जानने आया हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, कमरे के बीचों बीच एक पुराना फर्श का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। राज को समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने उसे खुला देखा और नीचे उतरने का फैसला किया। राज ने सीढ़ियाँ उतरी और एक बड़े तहखाने में पहुँच गया। तहखाना पुराना और सड़ा गला था। दीवारों पर अजीब से चिन्ह थे और हवा में सरान फैली हुई थी। तभी उसे अचानक एक खौफनाक चेहरा दिखाई दिया, जो एक बंद दरवाजे के पास खड़ा था। चेहरे की त्वचा झुलसी हुई थी और उसकी आंखों में एक अदृश्य दर्द था। तुम नहीं बच सकते, वह चेहरा बोला। ये हवेली तुम्हें कभी नहीं जाने देगी। राज कांपते हुए पीछे हटा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, तहखाने का दरवाजा बंद हो गया। अब राज को एहसास हुआ कि वो फंस चुका था। अचानक दीवारों से घना अंधेरा उभरने लगा और एक डरावनी हंसी सुनाई दी। वह चीखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकलती। तभी उस अंधेरे से कुछ प्रेत आकृतियां बाहर आईं। वे वही लोग थे जिनके चित्र राज ने ऊपर देखे थे। उनकी आंखों में आत्मा की पीड़ा थी। वे चुपचाप राज की ओर बढ़ रहे थे। राज समझ गया कि यह आत्माएं उसी परिवार की हैं, जो पहले हवेली में रहती थी। राज ने आखिरी बार कोशिश की, लेकिन उस अंधेरे में छुपी हुई ताकतें उसे पूरी तरह से घेर चुकी थी। अब राज का शरीर उनकी गिरफ्त में था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन ये डर और उसकी आत्मा अब हवेली का हिस्सा बन चुकी थी। वह आखिरी बार चीखा, लेकिन फिर सन्नाटा छा गया। अगले दिन जब गांव वाले उस हवेली के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि राज की गाड़ी वहीं खड़ी थी, लेकिन खुद राज कहीं दिखाई नहीं दिया। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक और व्यक्ति जो उस हवेली के पास से गुजर रहा था, उसने हवेली की खिड़की से झांका। उसे अंदर राज की छाया दिखी, लेकिन वो हिल नहीं रही थी, जैसे उसकी आत्मा उस हवेली में फंस गई हो। गांव वाले कहते हैं कि उस हवेली में अब तक कोई नहीं गया और जो भी जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। हवेली की दीवारें अब भी बोलती हैं और उसके अंदर की अंधेरे ताकतें हर आने वाले को अपने जाल में फंसा लेती हैं। ये कहानी उस भय और रहस्य को दिखाती है जो अनदेखी शक्तियों के द्वारा किसी जगह को घेर लेता है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।